हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर एक चीज़ उसके बारे में बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए देखिए, आपके सामने ये आ चुका है पीरियोडिक टेबल। आइए हम कुछ बेसिक बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। जो खड़े लाइन होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। कितने ग्रुप होते हैं दोस्तों? 18। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 12 हो गया, 13 14 15 16 17 और 18। टोटल बताओ कितने ग्रुप होते हैं? 18। पीरियड कितने होते हैं दोस्तों? 7 पीरियड होते हैं। 1 से लेके कहाँ तक दोस्तों? यहाँ तक 7 तक। तो आपको पहला पॉइंट तो ये याद होना चाहिए, हमारे पास पीरियड कितने होते हैं? पीरियड होते हैं 7। ग्रुप कितने होते हैं? 18। अच्छा, यहाँ ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया। ब्लॉक कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। फर्स्ट से लेके 2 तक, 1 एंड 2 इज आवर एस ब्लॉक। 13 से लेके कहाँ तक दोस्तों? 18 तक को बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक। और यहाँ पे 3 से लेके बोलते हैं 12 तक को हम बोलते हैं कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। और हमारे पास ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये आते हैं हमारे पास इस थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं। ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ आते हैं? थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लेंथेनाइट्स होते हैं, एक्टिनाइट्स होते हैं। लेंथेनाइट्स हमारे पास आते हैं यहाँ पे 6th पीरियड में और एक्टिनाइट्स आते हैं हमारे पास 7th पीरियड में। बस ये बेसिक चीज तो आपको ध्यान रखना था। अब कैसे याद करें पीरियोडिक टेबल को? याद कैसे किया जाए, और हम उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उसके कुछ सॉन्ग के बेसिस पे हम लोग इनको याद करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लीजिए और आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हमेशा के लिए एक बार आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है उनको कैसे याद करते हैं देखिएगा। हम इसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन यहाँ, इसको यहाँ लिख लीजिए तो क्या बन जाएगा? हालीना। हलीना नाम की कोई बच्ची है, फरियाद कर रही है। किससे फरियाद कर रही है? रब से, भगवान से, गॉड से। क्या बोल रही है? हलीना का रब से फरियाद। हलीना का रब से फरियाद। आई होप याद हो गया होगा। मेरे साथ बोलो आप लोग, क्या? हलीना का रब से फरियाद। अब आगे बात करते हैं। हमारे बच्चे जो जेई नीट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसकी तलाश में है? देखिएगा, बहुत प्यारा लाइन है। बेटा, जो बेटा है ना, क्या मांग रहा है? बेटा मांगे, क्या मांग रहा है? कन्या। बेटा मांगे कन्या सुंदर। और बापू, बापू जी क्या है दोस्तों? राजी हैं। बापू जी बोल रहे हैं ठीक है, सुंदर क्या नाम है? ठीक है, सुंदर कन्या की व्यवस्था करा देंगे। लेकिन आपको पता है ये व्यवस्था इतना आसानी से होने वाला नहीं है जब तक आप लोग किसी अच्छे कॉलेज और अच्छे से पढ़ाई करके कुछ अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। व्यवस्था नहीं होने वाली है। चलिए, तो इसका दूसरा कोई नाम याद बोला जाए, कुछ और तरीके से याद किया जाए तो चलिए बोलते हैं। देखिएगा, बेटा मांगे, क्या मांग रहा है? नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर। बापू क्या है? राजी हैं। चलो ठीक है, कार स्कूटर दिला देंगे, लेकिन वो अभी तो नहीं दिलाएंगे। याद रखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं। डायरेक्ट याद करते हैं। कैसे याद करिएगा देखिएगा। बोलते हैं बैगन। जब आप मार्केट में जाते हो तो क्या लेते हो? बैगन लेते हो, आलू लेते हो, गाजर लेते हो, और किसमें लेके आते हो? इन थैला। क्या लेते हो? बोलो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आपका दोस्त पूछा क्या आपके पास बैगन, आलू, गाजर थैला में है? तो आप क्या बोलोगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं। नहीं है भाई साहब, बैगन, आलू, गाजर इन थैला कुछ भी नहीं है। याद हो गया। 13 ग्रुप आपको याद हो गया होगा। अगला चलते हैं 14 ग्रुप के पास चलते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, काशी। काशी आपको पता है हमारे प्रभु भोले शंकर का स्थान है, तो वहां पे हम उसको कैसे याद कर सकते हैं? काशी गए। देखो होता क्या है, एक बार ऐसा होता है कि मतलब शिव जी और पार्वती जी आपस में बैठे हुए थे। पार्वती जी शिव जी से बोलती हैं कि मुझे अभी फल चाहिए, खाने के लिए फल चाहिए। अब भैया शिव जी करें तो क्या करें? वो तुरंत वहां से भगे कि ठीक है, जाते हैं काशी से फल लेके आते हैं, व्यवस्था तो आपके लिए करेंगे ही। तो उसको हम कैसे याद करेंगे? काशी गए। क्या गए? काशी गए। शंकर प्रभु कौन गया दोस्तों? शंकर प्रभु क्या लाने गए थे? बोलो, फल लाने गए थे। काशी गए शंकर प्रभु क्या करने? फल लाने। तो आई होप आपको याद हो गया। 14 ग्रुप याद हो गया होगा। अगला चलते हैं 15 ग्रुप पे। कैसे याद करेंगे? आपको पता है नाना पाटेकर के बारे में पता है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नाना कौन? बोलो, नाना पाटेकर। और आपने सुना होगा नाम ऐश्वर्या का। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब के सब क्या हैं? भिखारी हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी हैं। आगे आप समझदार हो, लगा लोगे। आगे आप समझदार हो, लगा लोगे। अगर और दूसरा तरीका जानना हो तो दूसरा तरीका भी बता सकते हैं। आपको पता है एक समय हुआ करता था सलमान भाई और विवेक ओबराय जी में एकदम कसके चलता रहता था, माहौल बना रहता था। तो उस तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? देखिएगा, नहीं पटी। कौन नहीं पटा? बोलो, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े
आप आगे लगा लेना, नहीं पिटी ऐश्वर्या सब भिड़े। आई होप आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस याद करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपकी कोई प्रेम का है, वो क्या है, हर एक एग्जाम में प्रेमी प्रेम का कुछ भी याद कर लेना, हर एक एग्जाम में बेचारा फेल या पास फेल हो रही है। मतलब चाहे प्रेमी बात को चाहे प्रेमिका की बात को, हर एक एग्जाम में फेल हो रही है। अब आप पहुंचे साइड में, कहे कि यार पास तो कराना है भाई साहब, अपना टारगेट फिक्स है कि हाँ इसको पास करा देंगे और ठीक है, आगे माहौल समझ गए आप लोग। तो क्या करते हैं, आप उसको समझाते हो कि एक काम करो ना भाई, इस स्टाइल से मत टिपो, आप ओल्ड स्टाइल से टिपो। कैसे टिपो दोस्तों, ओल्ड स्टाइल से, जैसे पुराने लोग टिपा करते थे वैसे टिपो। तो कैसे याद करोगे, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। किसको समझा रहे हो, किसको, कौन है वो, कौन है आपकी, कौन है, लब। ओल्ड स्टाइल से टिपो लब। आई होप आपको यहां तक याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। होता क्या है, एक आंटी होती है, एक क्या नाम होता है, आंटी। एक आंटी जी हैं, उनका नाम है टेरेसा। क्या नाम है, टेरेसा। एक दोस्त है आपका, एक दोस्त है। होता क्या है, वो आंटी से बात करना चाहता है। तो होता क्या, आपने आंटी को देखा, एक दिन शाम में देखा कि आंटी जी घर के बाहर घूम रही हैं, तो दूसरे दिन आप जाके दोस्त से बता रहे, भैया आंटी टेरेसा मुझे बाहर दिखी थी, कल मुझे बाहर दिखी थी आंटी टेरेसा। दोस्त खुश हो गया, तो भाई साहब सही सच में दिखी थी क्या? तो क्या बोलोगे आप, बोलो क्या बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, फिर कल बाहर आई, कौन आई, आंटी टेरेसा। फिर कल बाहर आई आंटी टेरेसा। आई होप आपको यहां तक याद हो गया होगा। लास्ट में ग्रुप नंबर 18 याद कर लेते हैं। हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है नील। क्या नाम है दोस्तों, नील। तो नील को हम लोग समझा रहे हैं कि हे नील, क्या बोले, हे नील। भाई साहब नील बहुत परेशान रहता था कि बताओ क्या होगा लाइफ में, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसको क्या समझाया गया, हे नील, बोला गया हे नील तो क्या कर, आरती कर। क्या कर, आरती कर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हे नील आरती कर, जीवन रहेगा ओ जी। हे नील आरती कर, जीवन रहेगा ओ जी। आई होप आपको यहां तक अच्छे से याद हो गया होगा। आपको मैंने कौन सा ग्रुप सिखा दिया, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 सारा मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास एस ब्लॉक और हमारे पास पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लोग आपके सामने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी लेके आएंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी चीजें आपको सिखा देंगे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो ऐसे चाहिए हो तो कमेंट करके बताएं। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और थैंक यू सो मच।